इसलिए वृक्ष सेवा, गौ सेवा ये आप करिए तो भगवान प्रतिज्ञा करेंगे आने के लिए कि मैं अब आऊंगा, आऊंगा ही आऊंगा। और दो से ही डर रहे हो, गाय कोई नहीं पाल रहा है, कुत्ते सब पाल रहे हैं। इतने कुत्ते पल रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। एक बार मैं लखनऊ में सुबह सुबह निकला, लखनऊ में कार्यक्रम था, सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकला, हर आदमी हाथ में कुत्ता पकड़े जा रहा था। ये मैं वैसी बात नहीं कर रहा हूं, नहीं तुम हाथ में कुत्ता लिए और जा रहा हर आदमी। लगभग पूरी भीड़ में मैंने 50-60% कुत्ते देखे, विभिन्न प्रकार के मुंह थे कुत्तों के। हाँ, ऐसे हम भी देख करके आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा कुत्ता हमने देखा ही नहीं। लखनऊ में कहां से आ गया कुत्ता ये। फिर एक से मैंने पूछा, अरे बोले महाराज बड़ी मुश्किल में मिला, 1,20,000 का आया, और वो भी बहुत मुश्किल में मिला। मैंने कहा ये करता क्या है, तुम पहले ये बताओ, 1,20,000 का आया है, ये करता क्या है। बोले बिस्कुट खाता है और लक्ष्य लगाता है। बोलो भाई यही कर रहा है वो कुत्ता, अंदर सुरक्षित है, यही कर रहा है। बोलो किस काम का ये कुत्ता, इसके लिए बिस्कुट और लक्ष्य लगाने के लिए कुत्ते हैं। पहरेदार होता है कुत्ता, याद रखना। पहरेदार बाहर रहता है कि अंदर रहता है, जल्दी वो बाहर रहता है। और कुत्ते कहाँ रह रहे हैं आजकल के, अंदर रह रहे। और कुत्ता मानी पहरेदार, बोलो है पहरेदार कि नहीं, कुत्ता मानी पहरेदार है। और गाय मानी माता है, माता अंदर रहती है, पहरेदार बाहर रहता है। लेकिन आज गाय सड़कों पर बाहर है, वो कुत्ते बारे। कलयुग महाराज तुम्हारी बड़ी महिमा है, तुमने कैसा उलट पलट कर दिया है, ये कलयुग की देन है। बोलो है कि नहीं, कलयुग की देन है। और सही बताएं आपको, बूढ़े का हाथ पकड़ के आज कोई नहीं चला रहा है, कुत्ता पकड़ के चला रहे हैं, कुत्ता पकड़ के चला रहे। बूढ़े का हाथ पकड़ के कोई नहीं चला रहा। कह दो फुर्सत नहीं है, चलते क्यों है, चुपचाप बैठते क्यों नहीं है, फालतू की बात कर रहे हो हैं। और कुत्ते के लिए टाइम निकाल के आते हैं, टाइम से सब कार्य करते हैं कुत्तों का। इतना तो किसी का भी नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया है। यह है कली का प्रभाव। मैं जीव जंतुओं का विरोध नहीं कर रहा हूं, वो भी एक जीव है और ईमानदार वफादार जीव होता है, ऐसी बात नहीं, पहरेदारी करता है। लेकिन उसको तुमने बेईमान बना दिया, अंदर करके उसको ईमानदारी तो खत्म हो गई, भौंकता ही नहीं है वो। हाँ अब नहीं भौंकता है वो। गड़बड़ कर दिया कि नहीं कर दिया। इसलिए सावधानी से सुनो, गऊ की सेवा, वृक्षों की सेवा नहीं करोगे तो भगवान नहीं मिलेगा। और इन दोनों का संबंध है श्रमदान से। मैंने मूल मंत्र बता दिया है, मानो ना मानो। अच्छा भैया ठीक है, तुम्हारे घर में क्योंकि गाय को जगह ज्यादा चाहिए, गाय को जगह ज्यादा चाहिए, थोड़ी जगह में गाय रह नहीं सकती। दूसरी बात यह है कि गाय को खुला वातावरण चाहिए, वो बंद में रह नहीं सकती है गाय, ये तो मैं भी मानता हूं। तो तुम इतना तो कर सकते हो कि गौशाला में गाय को गोद तो ले सकते हो। बोलो भाई, जहां गौशालाएं हैं वहां गाय को गोद ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। और गोद ले सकते हो तो गाय का जो साल भर का खर्चा है वो आप गौशाला में भेजिए। समझ गए हो कि नहीं। गाय का जो साल भर का गोद लिया है तो साल भर का खर्चो, जब तक गाय जीवित रहे आप भेजते रहिए उसका ग्रास। बोलो भाई, समाधान मिल गया कि नहीं मिल गया। मिल गया समाधान। घर में नहीं रख सकते हो तो कम से कम सेवा तो दे ही सकते हो कि जो भी तुम्हारे पास है दाना पानी, कि गाय का पालन पोषण होता रहे। इतना हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जब हो सकता है तो करते क्यों नहीं है। केवल इतने ही लोगों से नहीं कह रहा हूं, ये पटेरिया जी तो बहुत बड़ी गौशाला नर्मदा के तट पर खोले हुए। महेंद्र जी, प्रधानमंत्री जी ने 100 गौशालाओं को, एक गौशाला को कितना दिया है, 5 करोड़। देखिए आप
ऐसी देश में 100 गौशालाएं चुनी है, उनमें एक आपकी भी गौशाला आ गई है। 5 करोड़ दिया है सहयोग राशि। और बहुत अच्छी तंदुरुस्त गौएं हैं नर्मदा जी किनारे जबलपुर में, ऐसी बात नहीं है, आप देख सकते हैं जाके। ये गृहस्थ हैं लेकिन फिर भी गौ सेवा कर रहे हैं और अच्छे एडवोकेट हैं, सीनियर हैं हाई कोर्ट के, व्यस्त लाइफ है इनकी, लेकिन फिर भी कोर्ट से आने के बाद गौशाला भगते हैं सीधे, और सुबह जगते हैं तो गौशाला भगते हैं। बताओ कितनी गौओं के प्रति निष्ठा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं भैया कि ये दुनिया हमारी बात सुन रही है, केवल इतने ही लोग नहीं सुन रहे हैं, दुनिया सुन रही है। ज्यादा नहीं तो एक गाय को गौशाला में गोद ले लो, और सामर्थ्य है तो 5 ले लो, 11 ले लो, अगर सामर्थ्य है, नहीं एक तो ले ही लो गोद, है इतना तो करना चाहिए। ये विकल्प बताया गया है बिना। और सुनिए मेरी बात को, आपके पास वृक्ष लगाने के लिए जगह नहीं है तो आप सड़कों के किनारे वृक्ष लगाइए, कोई नहीं रोक सकता है। कोई रोक सकता है बोलो? सरकार सम्मानित करेगी आपको, याद रखना, सरकार सम्मानित करेगी आपको, पुरस्कार देगी सरकार। हमारे इस आश्रम की जो व्यवस्था देखते हैं मदन गोपाल दास को उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने सम्मानित किया है वृक्षारोपण में। 1 लाख से ऊपर वृक्ष लगा चुके हैं। पर्यावरण बचाओ अभियान चला रहे हैं कामदगिरि पीठ से, और वृक्षारोपण गांव-गांव कर रहे हैं, और उनका सर्वे हुआ है वृक्षों का, तो जीवित अवस्था में बहुत वृक्ष पाए गए हैं। तब उत्तर प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने दोनों ने सम्मान दिया है। इसलिए ऐसी बात नहीं कि महात्मा नहीं करते हैं, महात्मा क्यों नहीं करते हैं, महात्मा भी सेवा करते हैं, केवल कहते नहीं हैं, करते भी। भाई मैं वृक्ष लगाता तो हूं लेकिन उतनी संख्या में नहीं लगा पा रहा हूं, तो मेरा प्रतिनिधि तो लगा रहा है। भाई मैं नहीं लगा पा रहा हूं, लगाता तो हूं लेकिन उतनी संख्या, लेकिन मेरा प्रतिनिधि तो लगा रहा है वृक्ष। और मंदाकिनी सफाई अभियान पता लगाइए चित्रकूट में 15 दिन में, 1 महीने में संतों के समूह के साथ मंदाकिनी में प्रवेश करके कूड़ा कचरा अंदर से निकाला जाता है, सफाई अभियान चलता है। ये भी कामदगिरि पीठ की तरफ से और सभी आश्रमों के संत मिलकर के सहयोग करके वो मंदाकिनी सफाई अभियान जारी रखे हुए हैं। तो ये बोलो श्रमदान नहीं है तो क्या है? ये कहने भर की बात नहीं है, किया जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है। आप सबको मैं बार बार कहूँगा, और देश दुनिया में जहाँ तक मेरी बात सोशल मीडिया के माध्यम से जा रही है तो वो सारी दुनिया सुन रही है इस संदेश को। पर्यावरण बचाओ, रक्षा करो। भगवान आए हैं, पर्यावरण सुरक्षित रहा है तब भगवान आए हैं। दूसरी बात, परिवार का भी पर्यावरण होता है। वैचारिक प्रदूषण जब समाप्त हो जाता है तो वो आध्यात्मिक पर्यावरण बन जाता है। क्यों भाई? वैचारिक प्रदूषण, घर में वैचारिक प्रदूषण क्या है? आपस का बोलचाल अच्छा नहीं है, ये प्रदूषण है। आपस में बोलचाल नहीं है, इसलिए यही सिस्टम नहीं होना चाहिए कि केवल फैमिली इज द टेम्पल ऑफ लव, परिवार ही प्रेम का मंदिर है। अरे परिवार प्रेम का मंदिर तब बनेगा जब पूरा परिवार भगवान से जुड़ जाए, तब प्रेम का मंदिर बनेगा। केवल आपस में सांसारिक प्रेम कर रहे हो तो वो प्रेम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। सांसारिक प्रेम उतना महत्वपूर्ण नहीं है। वो प्रेम जो है तुम्हें केवल जगत का मनोमालिन्य देगा। सांसारिक प्रेम क्या देगा? जगत का मनोमालिन्य देगा। लेकिन परमात्मा से अगर प्रेम करोगे तो वो परमात्मा का प्रेम तुम्हें जगत से उबार लेगा और भवसागर से पार कर देगा। पार की जरूरत तो सबको है कि नहीं? इसलिए हरि पद कमल विनीत, स्पष्टीकरण है, हरि पद कमल विनीत। महाराज दशरथ, कौशल्या जी, केकई जी, सुमित्रा जी, ये सब मिलकर के हरि पद कमल विनीत। कौशल्याद नार प्रिय शव आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरि पद कमल विनीत। अच्छा, कौन सा हरि है? अब हरि का नाम भी स्पष्ट आ गया है। आगे की चौपाई सुनो।
अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ, अवधपुरी रघु कुलमणि राऊ।